सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब हम कंटिन्यू करें अपना सेशन नंबर 10 को मेडाइवल हिस्ट्री से, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 226 से 250 तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। क्वेश्चन नंबर 226, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि अकबर ने कौन सा ग्वालियर फोर्ट अकबर ने बिल्ड नहीं करा था, राइट। ग्वालियर फोर्ट जो है वो राजा मान सिंह ने बिल्ड करवाया था, राजा मान सिंह ने बिल्ड करवाया था, राइट। तो अकबर ने ये सारे फोर्ट्स बिल्ड करवाए थे। आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं कि अकबर ने कौन कौन से, ये आर्किटेक्चर से क्वेश्चन हो गया, और अकबर ने कौन कौन से फोर्ट बिल्ड करवाए थे। आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट, राइट। ग्वालियर फोर्ट अकबर ने बिल्ड नहीं करवाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, विच मुगल एम्परर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर आपको इसका लाइव प्रूफ देखना है तो आप 2019 का जो सीजीएल हुआ है उसका 4 मार्च शिफ्ट 1 उठा के देख लेना। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैपिटल से। ठीक है, 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आए हैं, वो भी कैपिटल से आए हैं। ठीक है, तो एक बार उठा के देख लेना अपने सामने, आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली जितना हम कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं हम इस वक्त ये। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग डिटेल में कवर करो। सो इसको अच्छे से समझो एक बार कि किसने कहाँ कैपिटल ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, एक बार इसको समझ लो अच्छे से, और इसको नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन दिल्ली लाया, कौन कहाँ से कहाँ ले गया। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से आ जाओ। सबसे पहले हम आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब सेटअप हुई तो कैपिटल कौन सी थी, कोई बता सकता है? कैपिटल कौन सी थी आपका? अच्छा, कौन सा रूलर आया था ये तो बता दो। तो रूलर कौन सा आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। उसने कैपिटल कहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी? लाहौर में इस्टेब्लिश कर दी। याद आया कुछ? ठीक है, उसके बाद सेकंड रूलर कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करी थी? इल्तुतमिश कैपिटल को कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था या नहीं लेके आया था? ठीक है ना, तो इल्तुतमिश कैपिटल को कहाँ से ले आया था? लाहौर से दिल्ली ले आया था। ऐबक ने सेटअप करी थी कैपिटल कहाँ पे? लाहौर में। देन उसके बाद इल्तुतमिश जब आया तो उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी लाहौर से दिल्ली। ठीक है, अब जब इल्तुतमिश ने दिल्ली सेटअप करी ना, तो वो पूरा दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर का स्टार्टिंग भी, अब आप देखो कहाँ तक चलेगा ये। तो ये आपका इल्तुतमिश ने, ये मुमलक डायनेस्टी चल रही है। ठीक है, मुमलक डायनेस्टी चल रही है। मुमलक डायनेस्टी से लेकर आपका लोधी डायनेस्टी तक। ठीक है, लोधी डायनेस्टी में क्या होगा कि लोधी डायनेस्टी, अच्छा लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इसको। एक एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2 कैपिटल्स डिस्कस करी है। फर्स्ट नंबर पे हमने ये कैपिटल डिस्कस करी है, सेकंड नंबर पे ये कैपिटल डिस्कस करी है, राइट। अब हम थर्ड कैपिटल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्या होता है, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी आया, उसके बाद उसको सक्सीड किया किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिकंदर लोधी आया, और उसने क्या किया, उसने कैपिटल शिफ्ट करी। कहाँ से कहाँ? तो उसने कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से कहाँ पे? आगरा। समझ आया कुछ? दिल्ली से वो कैपिटल कहाँ पे ले गया? आगरा। ठीक है, ये हमारी आ गई थर्ड कैपिटल जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसने कैपिटल शिफ्ट करी कहाँ पे? आगरा। ठीक है, अब इसके आगे की पिक्चर आप लोग आ जाओ। अब हुआ क्या, इसके बाद कौन आया? सिकंदर लोधी के बाद आया लास्ट इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी आया लास्ट। इब्राहिम लोधी ने लड़ा बैटल किसके साथ? बाबर के साथ। कौन जीता? बाबर जीता। अब मेरे को बताओ कि जब बाबर जीत गया तो बाबर कहाँ पे रूल करेगा? ऑब्वियसली जहाँ से उसने जॉन से, जिस एरिया के रूलर को उसने हराया है उसी एरिया पे तो रूल करेगा। और उसने कौन से एरिया के रूलर को हराया? उसने आगरा के रूलर को हराया। किसको? इब्राहिम लोधी को। ठीक है, तो यानी कि अब बाबर कहाँ पे रूल करेगा? ऑब्वियसली वो आगरा में रूल करेगा। यानी कि बाबर की स्टार्टिंग की कैपिटल क्या है? आगरा। ठीक है, तो इसलिए जितना मुगल एम्पायर का, जितना भी हम स्टार्टिंग में देखते हैं, बाबर का, अकबर का, इन्होंने सब कुछ कहाँ पे किया? आगरा में ही किया है। ठीक है, अब इसका रीजन भी मिल गया आपको कैसे कि आगरा में क्यों सेटअप हुआ है, क्योंकि लास्ट का जो सिकंदर लोधी था उसने कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से आगरा, राइट। सिकंदर लोधी ने कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से आगरा। उसके बाद आगरा में किसको डिफीट किया? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को डिफीट करके मुगल एम्पायर सेटअप किया किसने? बाबर ने। तो बाबर कहाँ रूल करेगा? आगरा में रूल करेगा। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, उसके बाद अब जैसे ये आता है, ठीक है, अब कौन आता है? हुमायूं आता है। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है। ठीक है,
अब अकबर की भी एक कैपिटल थी, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना, अकबर की अच्छा कौन सी कैपिटल थी, अकबर ने एक नई कैपिटल की थी ना, एक नई सिटी बनाई थी अकबर ने, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो यही बात याद रखना कि अकबर ने कैपिटल शिफ्ट नहीं करी थी, ये अकबर की सेकंड कैपिटल थी, ठीक है। इस पॉइंट को मिस आउट मत करना, इस पॉइंट को अच्छे से समझना, अकबर की सेकंड कैपिटल थी, ना कि ऐसा नहीं था कि अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट किया था, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो अकबर की सेकंड कैपिटल थी, राइट, फतेहपुर सीकरी, अकबर ने शिफ्ट नहीं करा था। अब शिफ्ट कहाँ पे होगा, अब बताओ शिफ्ट कहाँ पे होगा, कहीं होगा या नहीं होगा अब शिफ्ट, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से देखे, सबसे पहले लाहौर से दिल्ली कैपिटल कौन लेके आया, इल्तुतमिश लेके आया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली से आगरा कौन लेके गया, तो ये सिकंदर लोदी लेके गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि इसे ये हो गया, ये आगरा वाला फेज चल गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बात? आगरा वाले फेज के बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखो कौन आएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, BHA। अब आएगा कौन, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बाद कौन आएगा, S, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है शाहजहां, ठीक है। अब कौन आ गया, शाहजहां। शाहजहां क्या करेगा, दोबारा से कैपिटल शिफ्ट करेगा, वो कहाँ से लेके जाएगा कैपिटल को, अभी वो कहाँ पे है करंटली, आगरा में है ना कैपिटल अभी मुगल एम्पायर की, तो आगरा से वो लेके जाएगा दिल्ली वापस, और अब वो दिल्ली का नाम क्या रख देगा, शाहजहानाबाद, ठीक है, शाहजहानाबाद, जहानाबाद। समझ आया इतना पॉइंट? ये सारा आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लेना, कैपिटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये याद ही नहीं हो पाता कि लाहौर से दिल्ली कौन लेके आया, दिल्ली से आगरा लेके गया कि आगरा से दिल्ली लेके गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसको आप जब तक लिखोगे नहीं, 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे, ये लर्न नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको पूरी पिक्चर से समझाया, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको एक प्रिंट हो गया होगा दिमाग में, ठीक है। बस हमें चेक पॉइंट्स याद रखने कि पहले इल्तुतमिश ने करी, सिकंदर लोदी तो याद रहता ही है जनरली कि सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा शिफ्ट करी। अब हमें पता है कि इब्राहिम लोदी को हराया, तो बाबर ऑब्वियसली कहाँ पे रूल करेगा, आगरा में ही रूल करेगा, और आगरा में आया, फिर उसके बाद अकबर आया, अकबर की सेकंड कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये हो गया अभी तक, यानी कैपिटल आगरा ही है, फतेहपुर सीकरी कैपिटल सेकंड कैपिटल थी बस अकबर की, ठीक है। तो अभी तक कैपिटल आगरा ही चल रही है। तो उसके बाद कौन आया, BHA, ए के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां। तो जब शाहजहां आता है ना, तब शाहजहां वापस आता है दिल्ली, ठीक है। शाहजहां का आगरा में मन नहीं लगा, तो वो कहाँ पे आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है, ठीक है। और तो ये चीज़ क्लियर हुई, और दिल्ली में उसने किस नाम से रखा, शाहजहानाबाद। तो विच मुगल एम्परर ट्रांसफर कैपिटल, मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, अब ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो आंसर आ जाएगा शाहजहां, और क्या नाम रखा था, शाहजहानाबाद, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 228, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, ठीक है। तो किसने बिल्ड करवाया था ताजमहल, शाहजहां ने बिल्ड करवाया था। किसके लिए बिल्ड करवाया था, अपनी जो इसकी सेकंड या फिर थर्ड वाइफ थी, इसकी आई गेस थर्ड ही वाइफ थी, ठीक है, मुमताज़ महल, उसके लिए बिल्ड करवाया था, मुमताज़ महल इसके लिए बिल्ड करवाया था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्या बनती है कि अच्छा किस रिवर के पास है ये, तो यमुना रिवर के पास है, ठीक है। कहाँ पे है, आगरा में है, यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी में आगरा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, तो नंबर 1 पे आता है उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, याद रखना है आपको, लाहौरी, और उस्ताद निशा, ठीक है, इन दोनों का नाम बस आपको याद रखना है इसके चीफ आर्किटेक्ट से, तो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। बस इतना ही इसमें करते हैं। और एक हमने और भी पढ़ा था कि ये किस फॉर्म में है, ये तो ये पूरा कंप्लीट एक स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस बारे में कि ऐसे कौन सा आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर, जो कि पूरा स्क्वायर फॉर्म में है, तो इट इज़ ताजमहल, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, मुल्तान वॉज नेम बाय अरब्स एज, ठीक है। तो मुल्तान जैसे कि एक होता है ना, हम यूज़ करते हैं क्या, मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं, तो वो किस कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है, ठीक है। तो इसे से आपको याद रखना है कि सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब्स एज सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स, ठीक है, बीजापुर, ठीक है, हमने पढ़ा है बीजापुर के बारे में, तो वो किसके लिए जाना जाता है, तो उसमें जो गोल गुम्बज बनाया हुआ है, ठीक है, किसका ये, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, इसका ये मौसोलियम है। उसके बाद ये बनाया किसने था, तो ये याकूत ऑफ दाबुल, ठीक है, याकूत ऑफ दाबुल ने इसको बनाया था। और एक इसका है मोहम्मद आदिल शाह का मौसोलियम है, ठीक है,
कहाँ पे है, बीजापुर। बीजापुर कहाँ पे, कर्नाटका। ठीक है, बस इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 231 पे। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राइड टू प्रोहिबिट सती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो सती को प्रोहिबिट करने का ट्राई किसने किया था, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ था वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया था, वो किसने किया था, तो इट वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्राई किया था सती को बैन करने का। ठीक है, प्रोहिबिट करा था इसने। ठीक है, और उसके बाद अकबर के टाइम पे जाते जाते उसने मतलब एक ऐसा प्रपोजल रखा था कि अब इसको मतलब ये जो कस्टम है ये ठीक नहीं है, तो अगर मतलब इनवॉलेंट्री किसी को ये सती नहीं कराया जाएगा। अगर कोई विमेन, ठीक है, कोई वाइफ अगर वॉलेंट्री होना जो उसका फ्यूनरल पायरे होता है, अगर उसमें वॉलेंटरी खुद को लाइक सती करना चाहती है तो शी कैन डू, बट इनवॉलेंट्री उससे नहीं कराया जाएगा ये। ठीक है, वरना पहले क्या होता था कि सती ये इनवॉलेंट्री यानी कि ज़बरदस्ती कराया जाता था किससे, जो वाइफ होती थी। ठीक है, डिजीज पर्सन की जो वाइफ होती थी उसे ज़बरदस्ती वहाँ के गांव के लोग उसको सती करा देते। ठीक है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो इसलिए उसको करना पड़ता था सती। ठीक है, बट अकबर के टाइम पे आते आते ऐसा एक प्रपोजल रखा गया कि जिसको लाइक ये मैंडेटरी नहीं होगा, अगर कोई वॉलेंट्री करना चाहता तो देन इट इज़ ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 232, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो म्यूजिक एंड डांसिंग को बैन किसने करा था, और एक बात और याद रखेंगे इसको। चलो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब को म्यूजिक डांस मतलब ये सब चीज़ें फालतू की पसंद नहीं थी। ठीक है, इसको ये सब चीज़ें फालतू की लगती थी। इसको मतलब कॉन्स्पिरेसी इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती थी, कॉन्स्पिरेसी, थ्रिलर और मिस्ट्री, थोड़ा इस टाइप का बंदा था ये। ठीक है, तो एक जिलेट्री टाइप का बंदा था ये। ठीक है, तो फेनेटिक था ये किसको लेकर, अपने रिलीजन को लेकर। ठीक है, इस्लाम को लेकर थोड़ा फेनेटिक था ये। सो इसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। और झरोका दर्शन भी इसने बंद करा था। ठीक है, ये भी याद रखना, झरोका दर्शन सिस्टम ये भी इसने बंद करा था। ठीक है, और भी इसने काफ़ी से, जैसे इसके टाइम में वो था जजिया भी था इसके टाइम में। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 233, तुलसीदास रॉट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, काफ़ी बार डिस्कस किया हमने इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके टाइम पे किया है, अकबर के टाइम पे। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के टाइम पे लिखा है, अकबर के टाइम पे। ठीक है, अकबर के कोर्ट में वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे और अकबर उनको काफ़ी मतलब एक अच्छे से ट्रीट करता था, एक अच्छा फ्रेंड था उनका। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 234, हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टोम इन दिल्ली। ठीक है, तो हुमायूं का टोम है कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा, निज़ामुद्दीन एरिया जो पड़ता है आपका। ठीक है ना, तो निज़ामुद्दीन एरिया पड़ता है आपका दिल्ली में। तो यहाँ पे हुमायूं की टॉम बनी हुई है। ठीक है, और ये किसने बनवाई थी, तो ये इसकी जो वाइफ थी हाजी बेगम, उसने ये टॉम इसकी बनवाई थी। ठीक है, तो हुमायूं टॉम किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, हाजी बेगम ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको इसमें याद रखनी है कि इसका आर्किटेक्ट कौन था। ठीक है, तो याद रखना आपको, मिर्ज़ा गियास। ठीक है, ये पर्शियन था एक, मिर्ज़ा गियास, तो ही वॉज इन पर्शियन। ठीक है, मिर्ज़ा गियास, तो आपको याद रखना है। और एक और चीज़ हुमायूं से है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा जो कि इसकी क्या है, बायोग्राफी है। तो वो बायोग्राफी इसकी किसने लिखी थी, बायोग्राफी इसकी सिस्टर ने लिखी है और टॉम इसका वाइफ ने बनवाया है। ठीक है, इसके सिस्टर का नाम गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है, और वो कौन है, हुमायूं की सिस्टर है। हुमायूं नामा क्या है, तो हुमायूं की बायोग्राफी है। इतना पॉइंट क्लियर। उसके बाद हुमायूं की टॉम किसने बनवाई है, हाजी बेगम ने बनवाई है। हाजी बेगम कौन है, हुमायूं की वाइफ है। ठीक है, और इसका आर्किटेक्ट कौन था, तो ये था मिर्ज़ा गियास जो कि पर्शियन था एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 235, हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को कि शिवाजी ने सूरत को 2 बार प्लंडर किया था। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो इट वाज ऑप्शन नंबर 3 ट्वाइस। एक किया था 1664 में और दूसरा किया था 1670 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 236, हाउ मेनी टाइम्स, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई नहीं, 236 में भी सेम यही है, तो ट्वाइस इसका आंसर हो जाएगा, 664 एंड 1670। ठीक है, तो 2 बार सूरत को प्लंडर किया शिवाजी ने, आप इसको याद रख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होगा अब तो, है ना। तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो इट वाज बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी के बाद कौन आया, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया था, कौन सी कैपिटल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करी थी, जल्दी से बता दो मेरे को। सिकंदर लोधी कैपिटल कहाँ से कहाँ लेके गया था, तो ये दिल्ली से आगरा लेके गया था। राइट, क्लियर हो गया। सिकंदर लोधी
कैपिटल दिल्ली से कहाँ लेके गया था, आगरा लेके गया था, लोधी, ठीक है, लोधी याद रखना। क्योंकि जब, बस इतना बात आपको याद रखनी है कि जब बाबर आएगा ना, तो बाबर कहाँ से रूल स्टार्ट करेगा, बाबर आगरा से रूल स्टार्ट करेगा, तो यानी कि इसको कैपिटल पहले से बनी बनाई कहाँ पे मिलेगी, आगरा में मिलेगी, ठीक है ना। तो इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, एटलीस्ट इतना तो याद रह ही सकता है कि बाबर को कैपिटल बनी बनाई कहाँ पे मिलेगी, आगरा में मिलेगी। इसका मतलब आगरा जो शिफ्ट हुई है दिल्ली से, वो उसके पहले ही शिफ्ट हो चुकी होगी, और वो कौन करेगा, लोधी डायनेस्टी का सिकंदर लोधी करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना बात, ठीक है ना। और बहलोल लोधी कौन इसका फाउंडर है, और लास्ट रूलर जो है इसका वो कौन है, इब्राहिम लोधी। इसने बैटल लड़ा था कौन सा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ, बाबर के साथ, ठीक है, जिसमें इसकी डिफीट हो गई थी और फाइनली दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ मेंबर ऑफ दीन-ए-इलाही, ठीक है। तो दीन-ए-इलाही का एक इकलौता कौन मेंबर बना था इनमें से, तो इट वॉज राजा बीरबल, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना इकलौता कौन मेंबर बना था, राजा बीरबल। तो बीरबल वो जो था वो दीन-ए-इलाही का एक मेंबर बना था, उसने फॉलो करना स्टार्ट किया था। दीन-ए-इलाही क्या था, आप सबको पता होगा कि एक नया रिलीजन था जो कि किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। और ये किसने स्टार्ट किया था, ताकि एक यूनिवर्सल फेथ एक डेवलप हो सके, ठीक है, एक यूनिवर्सल फेथ एक डेवलप हो सके। डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग थे, उनके जो प्रोफिशिएंट लोग थे, उनके साथ ये बैठता था और डिस्कशन करता था अपने कहाँ पे, तो आगरा में ही, यानी कि फतेहपुर सीकरी में इसका जो था पैलेस, उसमें ही बैठ के, कौन सी जगह थी वो, इबादत खाना, ठीक है, याद रखना। इबादत खाना इसका एक स्पिरिचुअल हॉल था जहाँ पे ये अपनी स्पिरिचुअल मीटिंग्स वगैरह करता था अकबर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 239, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, अगेन कौन सा क्वेश्चन है, ये मिक्स है, कैपिटल से भी और थोड़ा वैसे भी इंपॉर्टेंट है, करेंसी से भी है, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली डिक्लेयर कौन से दिल्ली सुल्तान ने करी थी कैपिटल, तो किसने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी। और रेगुलर करेंसी भी किसने इशू करी थी, इल्तुतमिश ने ही करी थी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, वो कभी भी अपने थ्रोन पे बैठा ही नहीं था, ठीक है। यानी कि एज अ किंग, एज अ एक किंग की तरह, एक राजा की तरह वो कभी अपने थ्रोन पे बैठा नहीं था। उसने बस एक कह सकते हैं कि जैसे अगर आपको महाभारत का सीन पता हो, तो महाभारत में जो पितामह भीष्म थे, वो कभी अपने थ्रोन पे नहीं बैठे थे, उन्होंने एज मिलिट्री जनरल उसको संभाला था, ठीक है। आइडली ही वाज सपोज टू सिट ऑन द थ्रोन बट ही एब्डिकेटेड फ्रॉम इट, ठीक है। तो उसके बाद सिमिलरली जो केस है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का है कि इसलिए अभी कभी अपने थ्रोन पे नहीं बैठा, बट इसने जो जितना भी वर्क किया वो एज अ रूलर, एज अ किंग, इसने जितने भी अपने डिसीजंस लिए वो एज किंग लिए, लेकिन ये कभी अपने थ्रोन पे नहीं बैठा था, ठीक है। तो जो सीट जो रिजर्व होती है किसके लिए, गवर्नर के लिए, या फिर जो फर्स्ट होता है आफ्टर किंग, उस सीट पे बैठता था और वहीं से सारे डिसीजंस वगैरह लेता था, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद जो आया इल्तुतमिश जो आया, इसने खुद को एज सुल्तान ऑफ दिल्ली बताया, ठीक है। इसने इसको एज सुल्तान ऑफ दिल्ली खुद को बताया और रेगुलर करेंसी इशू करी, ठीक है। और दिल्ली को इसने अपने कैपिटल डिक्लेयर किया उसके बाद, ठीक है। पहले इसकी कैपिटल लाहौर थी, तो इसने फिर दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया इल्तुतमिश ने। क्लियर इतना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 240, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। और ब्लड एंड आयरन तो ये किसने स्टार्ट करी थी, गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। आपको ये भी दे रखा है क्योंकि आप इसमें ताकि कंफ्यूज हो सके, गयासुद्दीन तुगलक या फिर गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तुगलक से कंफ्यूज नहीं होना है। और गयासुद्दीन बलबन जो है ये किसके टाइम पीरियड का है, मतलब ये कौन सी डायनेस्टी से है, तो ये मुमलक डायनेस्टी से है, मतलब ये मुमलक डायनेस्टी के बिल्कुल एंड का पार्ट जो है वो है ये। इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रजिया, और रजिया के बाद उसका एक वो आया था आरम शाह करके था एक बंदा, ठीक है, उसका गवर्नर था कोई, ठीक है। तो वो आया था, मेन की बात करें तो आरम शाह आया था। आरम शाह के बाद ये रूलर आया था कौन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और इसने एबॉलिश कर रहा था किसको, दल चालीसा भी इसने एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। अभी दल चालीसा क्या है इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये जब मैं आपको नोट से डिस्कस करवाऊँगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये कि 40 मेंबर्स का पूरा क्या था, एक ग्रुप था, एक मिलिट्री, एक आर्मी की तरह कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता था किसको, किंग को प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इसने कौन सी पॉलिसी को इसने परस्यू किया था, तो ब्लड एंड आयरन इसने पॉलिसी को परस्यू किया था। और एक और इसने पॉलिसीज, एक और इसने एक तरीके से एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया था, कौन सा, सजदा एंड
पाइबोस। इसमें क्या था कि जो भी लोग जैसे इसके सामने आएंगे तो वो इसके फीट को किस करेंगे, ठीक है, इसके फीट को चूमेंगे, ठीक है, ये इसने पॉलिसी स्टार्ट करी थी, ठीक है। सजदैन पाइबोस और ब्लड एंड आयरन, तो ये दोनों पॉलिसी किसकी थी, गयासुद्दीन बलबन की, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि शेरशाह की जो ग्रेटनेस है वो किस में थी, किस में दिखती थी, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, ठीक है, क्लियर है। बस इसको इतना आप ये याद रखो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसने काफ़ी ज़्यादा किया था, ठीक है। जैसे आपको पता है शेरशाह सूरी ने कौन सी जीटी रोड भी बनवाई थी, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, कहाँ से, जो उसका बांग्लादेश में घर था सासाराम से लेकर उसने अपना आगरा तक उसने बनवाया था, फिर आगे ये और भी एक्सटेंड कर दी गई थी आगे रूलर्स के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, हु वॉज अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है, तो अकबर का फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, तो इट वॉज तोदरमल, ठीक है। तोदरमल क्या था, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर तोदरमल अकबर का था, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट। 243, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अबॉलिश्ड जजिया, ठीक है, तो जजिया को किसने अबॉलिश किया था, तो ये अकबर ने किया था, ठीक है। मतलब अगर पूरे मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत की बात करें ना, तो अकबर ही एक जो था वो ऐसा रूलर था जो मतलब एंटी हिंदुइज्म नहीं था, ठीक है, एंटी हिंदू नहीं था ये रूलर, ठीक है। ये मतलब काफ़ी मिलजुल के रहता था, ठीक है, ये काफ़ी मतलब एक अच्छी थिंकिंग रखने वाला ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सन था, ठीक है, अकबर, ठीक है। जैसे आपने देखा दीन इलाही भी इसने स्टार्ट किया, वो इसने स्टार्ट इसलिए किया ताकि एक यूनिवर्सल फेथ आ सके, लोग अलग अलग कल्चर्स में मतलब ना बंध के रह जाएं बस, ठीक है। एक्चुअल रिलीजन नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये कल्चर बस डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ये जो होते हैं तो उसे बस रिलीजन का नाम दिया जाता है, तो रिलीजन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। धर्म होता है एक, तो धर्म एक्चुअली इसकी करेक्ट डेफिनेशन इज नॉट व्हाट वी कंसिडर एज अ रिलीजन। धर्म इज एक्चुअली द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। चलो इसमें डिटेल में नहीं जाते, चलो और उसके बाद ठीक है ये क्लियर हुआ जजिया किसने अबॉलिश किया, तो ये अकबर ने अबॉलिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है, तो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो देखते हैं। ये कुतुब मीनार ये कब आया, मुगल डायनेस्टी के पास, यानी कि 1200 समथिंग 1206 में मुगल डायनेस्टी आई, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई, है ना, तो ये समवेयर अराउंड 13th सेंचुरी का है, ठीक है। उसके बाद खाजुरा टेम्पल्स जो हैं तो ये आपके 950 से लेकर 1050 AD तक, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ये है खाजुरा टेम्पल्स का, ठीक है। उसमें जो राजपूत, चंदेला राजपूत स्पेसिफिकली जो उस टाइम रूल करते थे, उन्होंने मेजर खाजुरा टेम्पल्स बनवाए हैं, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड आपका ये हो गया, तो आपकी कौन सी 11th सेंचुरी हो गई, ठीक है। उसके बाद अजंता केव्स जो हैं वो आपकी डेट बैक करती है आपका बुद्धिज्म के टाइम पे, यानी बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे, ठीक है। और बुद्धिस्ट पीरियड आपका कहाँ कब से कब तक है, तो ये अराउंड 2nd सेंचुरी BC से लेकर आपका 483 के आसपास गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, है ना, तो 400 यानी कि 5th सेंचुरी AD तक, ठीक है। तो सबसे पुराना तो यही है, BC में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अजंता केव्स में क्या था कि मोनास्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी पहले, ठीक है, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हुआ करते थे उनकी मोनास्ट्रीज ये सब हुआ करती थी, और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स वगैरह ये सब हुआ करती थी, ठीक है। ताजमहल आपका किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है, और शाहजहाँ का रूल अराउंड 1668 के अराउंड ऐसा कुछ शाहजहाँ का रूल है, तो ये आपका 17th सेंचुरी आ गया। तो सबसे पुराना तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, अजंता केव्स होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अराउंड ये 30 रॉक कट केव्स हैं जो कि कहाँ पे हैं, ये अजंता केव्स कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है ये, औरंगाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र, ठीक है, क्लियर हो गया इतना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पेशवास, ठीक है। तो जैसा कि आप सबने अगर बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा एकदम अच्छे से कि जो सबसे पहले हाउस ऑफ पेशवास यानी कि जो सबसे पहला मराठा किंगडम में पेशवा बना था ना,
मराठा किंगडम में जो सबसे पहला पेशवा बना था वो कौन बना था? तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। ये किसके फादर थे? ये बाजीराव के फादर थे, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, जो जो अपने बाजीराव मस्तानी में जो रोल देखा है आपने, तो वो एक्चुअली बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव इन दोनों का रोल दिखाया है उसमें, ठीक है। तो यानी कि हाउस ऑफ पेशवाज, यानी कि अब क्या था कि सबसे फर्स्ट जो थे पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो थे मराठा किंगडम के, वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद क्या था, इनके आगे जितने भी इनके आगे जनरेशन आनी थी वो उनका जो मेन जो इनका वर्क था, मेन जो इनका प्रोफेशन था, वो यही था कि वो पेशवा ही बनेंगे आगे जाके, ठीक है। तो वही आगे इन्होंने फॉलो किया, तो इसलिए इनको हाउस ऑफ पेशवा कहते हैं। यानी कि जितने भी पेशवा हैं वो उनका घर एक तरीके से क्या था, यही था। तो ये कौन था? फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पेशवाज, यानी पेशवाज के सबसे फाउंडर कौन थे? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर के कौन थे? पेशवा थे। उसके बाद इनका बेटा आया कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 246, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अब लर्न हो गया होगा ये कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो 1526, 1526, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। कौन जीता कौन हारा? बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। और यहाँ से किसकी स्टार्ट हुई? मुगल एम्पायर सेटअप हुआ। कैपिटल कौन सी थी? अब कैपिटल भी देख लेते हैं। तो कैपिटल इस टाइम कौन सी थी? जब बाबर आया था तो इसको कौन सी बनी बनाई कैपिटल मिली थी? आगरा, ठीक है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। 247, Who was the first Vijayanagar ruler to wrest the important fort of Goa from the Bahaminas? ठीक है, बहामिन्स से इसने कौन सी इंपॉर्टेंट फोर्ट लिया था? इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा। तो कौन सा इसने टेक ओवर किया था? किसने? फर्स्ट विजयनगर रूलर था जिसने कि इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा वो इसने बहामिन्स से एक तरीके से इसने सीड किया था, राइट। तो वो कौन था? हरिहर टू। और हरिहर और बुक्का कौन है? तो ये फाउंडर्स हैं विजयनगर एम्पायर के, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, हु वॉज अकबर्स गार्जियन? ठीक है, तो अकबर का गार्जियन कौन था? तो ये बहराम खान था, ठीक है। जैसे कि आपको पता था कि अकबर ने अपना 13 ईयर्स की एज में ही क्या संभाल लिया था? थ्रोन संभाल लिया था, क्योंकि उसके फादर जो हुमायूं थे उसकी डेथ हो गई थी। तो अकबर ने 13 ईयर्स की एज में ही अपना थ्रोन संभाल लिया था। तो उसको उतनी समझ नहीं थी, तो इसलिए उसको असिस्ट करने के लिए उसको थ्रोन पे तो जैसे उसको बिठा दिया गया था अकबर को, क्योंकि वो किसका बेटा था? किंग का बेटा था, ठीक है। जो उसके पहले किंग थे तो उसका बेटा कौन था? अकबर था। इसलिए अकबर को थ्रोन पे बिठाया गया था। एक नॉमिनल था वो जस्ट, ठीक है, लेकिन उसको जितना उसने देखभाल की, गार्जियन कौन था? तो उसका बहराम खान था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 249, इन विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये गांधी जी कहाँ से आगे मेडाइल हिस्ट्री में? कोई नहीं, अब क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं। 249 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड? तो आप सबको पता है कि कितनी टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है? 3 हुई थी टोटल, जिसमें कि जो फर्स्ट वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी यानी कि ये 1930 वाली, इसमें गांधी जी ने थोड़े से नखरे किए थे कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसमें गांधी जी ने इसको अटेंड नहीं किया था, ठीक है। फिर कौन सी में गया था? सेकंड में गांधी जी ने अटेंड कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि आयरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद। तो आयरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पार्ट? आगे चलते हैं 250। अब आ गया तोदरमल से क्वेश्चन, ठीक है। तोदरमल द ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर सर्व्ड अंडर। अच्छा फटाफट से बताओ, तोदरमल किसका फाइनेंस मिनिस्टर था? अकबर का, ठीक है। अकबर है ऑप्शन में? नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं हो, सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अकबर के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर था कौन? तोदरमल, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे अब हम अगर करंट सिनेरियो में देखें, ठीक है, कि मान लो अभी जो करंटली फाइनेंस मिनिस्टर है कौन है? निर्मला सीतारमन है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहले कुछ और पोर्टफोलियो उनके पास नहीं रहा हो, ठीक है। उनके पास डिफेंस का पोर्टफोलियो भी रहा है ना। तो होता क्या है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही के रूल में थोड़ा अपना रूल करते हैं, मतलब जितनी भी सर्विसेज अपनी देते हैं वो एक ही किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंडर नहीं देते, ठीक है। अब हुआ क्या था कि थोड़ा सा इसको समझो, इस वाले सीन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कि जब हुमायूं आया था किसमें? 1540 में, ठीक है। 1540 में जब हुमायूं आया था तो आपको पता है उसको डर के भागना पड़ा था किससे?
सूरीज का अटैक हुआ था, यानी कि जो अफगान की डायनेस्टी थी, सूरी डायनेस्टी, उसका अटैक हुआ था। तो इसको भागना पड़ा था 15 साल के लिए। फिर ये जब 1555 में वापस आया था, ठीक है, तो जो ये टाइम था, यानी कि जो इसके बीच का टाइम था, जब कौन रूल कर रहा था, शेरशाह सूरी जब रूल कर रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी के टाइम पे तोदरमल ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था ना, वो किसके टाइम पे स्टार्ट किया था, तो शेरशाह सूरी के टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आगे इसकी रैंक बढ़ती गई, तो फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंच गया, ठीक है। और फिर फाइनली जब 1555 में ये मुगल एम्पायर वापस से सेटअप हुआ, ठीक है, तो उसमें हुमायूं की तो डेथ हो गई थी उस टाइम तक, और फिर ये किसने संभाला, अकबर ने संभाला, ठीक है। तो इसकी जो तोदरमल की है वो एक पोर्टफोलियो इसका बन गया था, उसकी एक पहचान बन गई थी कि ये काफ़ी मतलब लर्नड पर्सन है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसलिए फिर इसने सेकंड टाइम किसके पास सर्व किया, तो इसने अकबर के कोर्ट में सर्व किया एज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, एज रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है। समझ आ गई कहानी पूरी। तो इसने पहले जो सर्व किया वो शेरशाह सूरी के टाइम पे सर्व किया, ठीक है, तोदरमल ने। इतनी हमें बात याद रखनी है इसको, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन एंड होता है। ये अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो हमेशा की तरह आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है तो यहाँ पे अपलोड किया जाता है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डीम ऑफिशियल के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।